हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। सॉरी इतना टाइम लग गया व्लॉग आने में, क्योंकि घर में काम ही चल रहा है यार सिर्फ। मैं आपको क्या दिखाऊं। सफाइयाँ चल रही हैं, दरवाजे साफ़ कर रहा हूँ, फ्लोर साफ़ कर रहा हूँ। एक फ्लोर बचा है, अभी मैं आपके साथ वो साफ़ करूँगा। तो मैं एक एक चीज़ साफ़ करता जा रहा हूँ कि एक दरवाजे को साफ़ करने में कम से कम 15-20 मिनट लग रहे हैं। और फिर मेरे हाथ में भी वापस हल्का सा पेन आता है सफाई करने के बाद ना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो सफाई इज़ इम्पॉर्टेंट, साधना का पार्ट है वो। बाकी तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हाथ भी मेरा ये हील हो गया है और ये भी जल गया था जो, वो भी स्किन निकल गया है जैसे निकलना चाहिए जलने के बाद। वेरी माइनर बर्न, तो इट्स फाइन नाउ। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी एडवाइसेस दी, बट मैं उस समय लगा चुका था ऑलरेडी। फिर इसके बाद मैंने आगे कुछ लगाया नहीं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ फाइनली शेयर करूंगा कि भैया भाभी मुझे क्यों इग्नोर करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ क्यों। तो जब स्टार्टिंग में भैया ने व्लॉगिंग शुरू करी थी ना, उस समय मैं इतना ज़्यादा आता नहीं था कैमरे के सामने, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ व्लॉगिंग वॉज वेरी न्यू टू मी। तो जब भी वो कैमरा लेके आते थे ना सामने एकदम से, तो मैं थोड़ा सा वो जाता था कि यार मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कैमरे के पीछे ही रहने का आदी था। मेरा नाम भी आदी है। आई वॉज यूज टू बींग बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज मेरा फील्ड ऐसा है, डायरेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया। और जब भी मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो वो मैं खुद अपना सेटअप करके करता हूँ। तो एकदम से जब भैया उस समय मेरे सामने कैमरा लेकर आते थे तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता था। तो फिर मैं भाई को कहता, भाई मुझे मत शूट कर यार। तो भाई कहता चल ठीक है। तो ही वॉज लाइक ओके। तो अपनी तरफ से तो वो लाते थे और फिर मैं बोलता था नहीं यार ये मत डालो। धीरे धीरे आई गॉट यूज टू द आइडिया ऑफ व्लॉगिंग। और ये इसलिए था क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड, हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एक शॉट को बैठ के बनाते हैं, फिर उसकी लाइटिंग करते हैं। तो दिमाग में ना चीज़ें वैसी बैठी हुई हैं। तो जब हम व्लॉगिंग में शूट करते हैं तो एकदम उसका अपोजिट है। हम लोग कैंडिड फील में शूट कर रहे हैं, जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। तो वो कंसेप्ट में एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। तो जाहिर सी बात है वीडियो में मैं कम दिखूंगा। तो फिर उस वजह से पहले क्रिएट हुआ कि भाई दो चीज़ें क्रिएट हो गई। एक तो कुछ लोगों को लग रहा था कि यार ये आदि को दिखाते नहीं है, इग्नोर करते हैं। और कुछ लोगों को लग रहा था कि आदि थोड़ा सा एरोगेंट है या उसमें एटीट्यूड है, वो आता नहीं या शाय है। और हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचा जा सकता है, इस जो ऑडियंस देख रही है वो ऐसा सोच सकती है। फिर जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी तब फिर आप लोग थोड़ा सा मुझे भी जान पाए। फिर मैं भैया भाभी के व्लॉग्स में थोड़ा सा आने भी लगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हुआ। सेकंड चीज़ जहाँ से ये बात और फैलने लगी वो था कीचू का बर्थडे। तब तक व्लॉगिंग तो शुरू हो गई थी मेरी, लेकिन उस दिन मेरा मेन मोटिव था उस पूरे इवेंट को कैप्चर करना। क्योंकि यार एक बार ही आता बर्थडे, 1 साल का कीचू एक बार ही होगा, और हमारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट था, आप लोगों के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट था। तो मेरा मेन गोल था कि सारे मोमेंट्स भैया भाभी के साथ, पापा मम्मी के साथ और पूरी फैमिली के साथ जितना हो सके मैं उसको कैप्चर करूं। क्योंकि वहाँ पे जो टीम आ रही थी तो फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की टीम वहाँ पे नहीं थी। तो मैंने कहा चलो उसको ढंग से कैप्चर करते हैं। और इसलिए वीडियोज़ में कम दिख रहा था, तो लोगों को लगने लगा यार ये आदि दिख नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहे हैं। और फिर जब मैं कीचू को केक खिलाने गया था तब सामने पापा खड़े थे, तो मैंने पापा को खिला दिया। और मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि यार जल्दी से जाके मैं इस मोमेंट को कैप्चर करता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा उस समय आरजफ को पकड़ा दिया था। फिर मैं वापस गया एंड आई स्टार्टेड शूटिंग अगेन। मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि उसको मैं शूट करूँ, तो इसलिए मैं पूरे टाइम कैमरे के पीछे ही रहा। तो ये बर्थडे वाली बात हो गई, इससे भी थोड़ा सा बढ़ने लगा कि यार क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों ने तो ऐसे सोचा नहीं था कि ये चीज़ इस तरह से बाहर आएगी। वो बिल्कुल जस्टिफाइड, आप लोग भी जो सोच रहे थे उस समय, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। इसलिए ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, आदि दिखानी उसके बर्थडे में, इसने उसको सब ने इग्नोर किया, ऐसा आपको लगने लगा। उससे जाहिर सी बात है, तो ऐसा लग सकता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सब चीज़ें जो दिमाग में आप लोगों के बैठे होंगे शायद अभी तक, वो अभी क्लियर कर दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग ये सब चीज़ें समझते हैं। फिर थर्ड आता है, पानी पी लें यार। तो आई होप कीचू के बर्थडे वाला मैंने क्लियर किया होगा। थर्ड आता है जब भैया भाभी सिटी फैमिली के यहाँ जाते थे तो मैं कभी उनके साथ नहीं होता था। तो इस पे भी लोगों को लगा कि यार आदि को आप लेके क्यों नहीं जाते। मैंने कमेंट्स में काफ़ी जगह पढ़ा था कि सिटी फैमिली और भैया भाभी इग्नोर करते हैं, आप साथ में क्यों नहीं लेके जाते आदि को, कमेंट्स में। तो भाई भी मुझे कह रहा था यार तो इसका रिप्लाई कर दे लोगों को, क्योंकि उनको हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है शायद ऑडियंस को नहीं पता, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से जो भी वो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, तो उनको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है।
तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी जाके फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो सिटी फैमिली के यहाँ पे जब वो लोग जाते थे तो भैया मेरे से हमेशा पूछते थे कि भाई तू चलेगा, और मेरा आंसर ना ही होता था, बट फिर भी वो पूछते थे। सिर्फ उन्हीं के यहाँ पे नहीं, मैं अपनी फैमिली में कहीं पे भी मिलने नहीं गया हूँ कई सालों से। अभी एक मामा मामी के यहाँ गया था तो आपको वो दिखाया, और इंडिपेंडेंस डे पे मैं गया था सिटी फैमिली के यहाँ पे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मोस्टली मैं अपने काम में जो भी है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कुछ गोल्स बना रखे हैं और उनको अचीव करने के लिए मेरे जो छोटे छोटे डेली गोल्स हैं, आई हैव टू अचीव देम, ठीक है। तो क्योंकि उनको जब हम अचीव करते हैं तो रात को हम एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक पूरे दिन के जब हम गोल्स कंप्लीट करके सोते हैं, उस दिन का टारगेट पूरा होता है, फिर हम अगले दिन पूरे मोटिवेशन के साथ उठते हैं, फिर उस दिन का टारगेट सेट करते हैं और अचीव करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मेरा अपना एक रूटीन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और कई साल से करता आ रहा हूँ, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें मेरा प्रैक्टिस होगी, वेदर इट इज़ डांस प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस, सिंगिंग का रियाज, और फिर वर्क में आ गया कि मैं अपना ट्रेडिंग का काम आ गया, फिर मैं अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ, जो भी म्यूज़िक वीडियोज़ मैं प्लान कर रहा हूँ उसकी स्क्रिप्ट्स लिखना हो गया, फिर म्यूज़िक प्रोड्यूस करना हो गया, या फिर मेरा गिटार, इन सब की प्रैक्टिस आ गई, फिर रिसर्च में मार्केट्स में रिसर्च आ गया, न्यूज़ पे रिसर्च हो गया, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फिर आई हैव टू गिव टाइम फैमिली, विंटर की वॉक्स हो गई, उसका खाना हो गया, ठीक है, खुद भी खाना हो गया, फिर प्राणायाम, मेडिटेशन, जो भी है। तो ये सब मिलके ना एक बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, और लेकिन इट्स वेरी काम डे, मतलब मेरे को कुछ स्ट्रेस नहीं होता उसमें, लेकिन बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन बंधा होता है, कई सालों से उस शेड्यूल को फॉलो करता आ रहा हूँ, जैसे भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, बट ऑलरेडी इतनी पैक्ड है ना लाइफ कि मैं अगर एक दिन कहीं चला जाऊँ ना अनप्लैंड वे में, तो उससे ना मेरा पूरा का पूरा रूटीन डिसबैलेंस हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो सारी चीज़ें रह जाती हैं, फिर वो अगले दिन पे चली जाती हैं, तो वो अचीव नहीं हो पाता है ना। और अगर अब मैं मान लो एक दिन उनके साथ चला जाऊंगा तो मेरे 1.5-2 घंटे उसमें जाएंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग में आधा घंटा, फिर आधा घंटा आने में, फिर 1 घंटा 2 घंटा वहाँ स्पेंड किया, 3-3.5 घंटे गए, तो फिर वो पूरे मेरे रूटीन पे इफेक्ट करेगा, और फिर जो आज काम रह गया वो अगले दिन पे जाएगा। तो वो जो साधना चल रही है ना उसमें कहीं ना कहीं एक हॉल्ट आ जाएगा। यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ गोल सेट कर रखे हैं, मैं एक चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ डेडिकेशन से काफ़ी सालों से, तो मेरे को उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी पहले। एंड दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि इस चीज़ के लिए मैंने अपने काफ़ी सारे कज़न्स की वेडिंग्स मिस करी हैं, मे बी बिकॉज ऑफ विंटर और मे बी बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल, दोनों रीजंस हैं। तो वो चीज़ है, हम ये मानते हैं कि अगर एक बंदा जा रहा है तो हम भी वहीं पे हैं, ठीक है, भैया इज़ देयर तो आई एम ऑल्सो देयर। तो ये चीज़ क्लियर है हमारी फैमिली में बहुत। इवन अगर एक शादी है, अगर वहाँ पे पापा मम्मी जा रहे हैं और हम नहीं गए तो मतलब हम भी उनके साथ ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं अभी लाइफ जी रहा हूँ इट्स लाइक अ साधना, इट्स नॉट अबाउट रीचिंग समवेयर, इट्स जस्ट अबाउट जो आप कर रहे हो उसको डेली एज अ प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे हम खाना डेली खाते हैं, पानी डेली पीते हैं, वही चीज़ इसमें भी है, अनलेस कि भाई कोई बहुत, तो जैसे अब कीचू का बर्थडे है तो वहाँ पे जाना है ना, और अभी मैं लास्ट आरजफ की शादी पे गया था, तो वही है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फिर कुछ अपने आप से कमिटमेंट्स हैं, डेली टास्क्स हैं, ये सब चीज़ों की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाता। तो आई होप इसका भी आंसर आपको मिला होगा। सेम आंसर उसका भी है कि जब वो लोग ऊपर गेम्स खेलते थे सीक्वेंस की, तब भी मैं नहीं आता था, क्योंकि उस समय मोस्टली मेरा वॉक का टाइम चल रहा होता था, या मैं रात को मार्केट रिसर्च कर रहा था, या मैं अपनी कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता था, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं जाता था खेलने। लेकिन मैं खेला हूँ, ऐसा नहीं है, हम खेलते भी हैं, एक गेम का भी मैंने ब्लॉग डाला था, और जब जब स्केड्यूल में वो चीज़ आ सकती थी तो मैं खेलता था उनके साथ, वो भी आपने देखा ही है। तो फिर ये चीज़ भाई को भी पता है, और सबसे खुशी की बात है कि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है फैमिली में। भैया बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि भाई तू आके टाइम क्यों नहीं दे रहा, तो वो चीज़ है। तो आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स मिले होंगे। अभी भी कुछ अगर सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इन द कमिंग ब्लॉग्स। इतना लेट ना हो बस। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।